इसके पीछे हम क्या पढ़े थे कि गुलाम को दामाद बना लिया गया, या फिर पहले दामाद बनाया गया उसके बाद जो है सुल्तान बना, या सुल्तान बना फिर दामाद बना, ऐसे पढ़े थे। मतलब वो उनके वंश के हो या ना हो, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि वंशानुक्रम कर दिया, मतलब उनके बेटे बनेंगे, उनके भतीजे बनेंगे, मतलब उनके ब्लड से रिलेशन जो रहेगा वो बनेगा। तो ये इन्होंने वंशानुक्रम कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्वालियर अभियान 1231। ग्वालियर अभियान से वापस आने के बाद इल्तुतमिश ने चांदी के टंके पर रजिया का नाम अंकित करवाया। इन ब्रैकेट में सिक्का लिख लीजिए, ये वही सिक्का है जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल वाला था। ठीक है, कॉपर और सिल्वर, जो कंफ्यूज हो वो सुन ले। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। इन ब्रैकेट में सिक्का लिख लीजिएगा। सिक्का सिक्का इसने चलवाया था, शुद्ध अरबी का सिक्का चलवाने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली का कौन? यह था, इल्तुतमिश था। ठीक है, चांदी का टंका था। ठीक है, बताया गया था पीछे, चांदी का टंका पर इसने रजिया का नाम लिखवाया था। ठीक है, इसलिए ये सिक्का बोल दिए हैं, उसने नाम रखा था उसका, और तांबे का जीतल था। ये दोनों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट लिखिए, महाकाल मंदिर वाला लिख लीजिए, 1234-35 में भीलसा के हिंदू मंदिर, भीलसा जगह का नाम है, एमपी में पड़ता है। उज्जैन में महाकाल मंदिर, बारह सौ 34-35 में इल्तुतमिश ने भीलसा के हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूट लेता है। ठीक है, ध्वस्त किया, फिर वहां से विक्रमादित्य की मूर्ति दिल्ली लेकर चला आया। आप इसे जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश फिनिश। हाँ, मारने वाला तो पहले ही बता दिए थे ना, कि नहीं बताए थे? 1236 में पहले ही बताए थे, जब बताए थे कि यमन क्या गजनी पर, फिर कुबाचा का, और इधर बिहार में जो लोग थे उनको हराया था, उसके पहले ही वो लिखवाया था मैंने 1236 में। अब रजिया का आ गया, रजिया का कल बता दिए थे, लेकिन थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। रजिया का शासनकाल क्या? तराइन का थर्ड युद्ध, तराइन का थर्ड युद्ध कब होता है? तराइन का थर्ड पूछिए। 15 से 16 यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में पीछे लिखवाया गया था, पीछे। फर्स्ट कब होता है? 1191। सेकेंड कब होता है? थर्ड यही जो ऊपर लिखा है। वाह वाह वाह, ठीक है, यही था। ठीक है, ग्रामीण सभी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
पहला कब हुआ था बताइए, मतलब किसके बीच हुआ था पहला? आप लोग शांत रहिएगा। क्या? गौरी और पृथ्वी। हारा कौन था? ठीक। सेकेंड में ये जीत गए थे, ये हार गए थे। थर्ड में क्या हुआ? कुबाचा के साथ हुआ था। अभी अभी मैंने नाम बताया, यलदौज के बीच में, जो कि गजनी का शासक रहता है ना। गजनी के शासक को हराकर उसे अपने हिस्से में मिला लेता है। हो गया तराइन का युद्ध, इल्तुतमिश हो गए, रजिया पे चले। ठीक। रजिया का शासनकाल कितना होता है, कौन सा? 1236 से 1240। ठीक। रजिया सुल्तान, सुन लीजिए, अब आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद पेन चलाइएगा, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी रहती है, 2 बहनें रहती हैं। रजिया का नाम मिलता है और शाजिया का मिलता है। 3 बेटे रहते हैं और 3 बेटे रहते हैं। क्या? हाँ, मतलब सबका नाम देखकर बता रहे हैं, सबका नाम बता रहे हैं। अभी एक नासिरुद्दीन हो गए और एक बहराम शाह हो गए, एक हो गए रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक। इल्तुतमिश की 3 बेटे हो गए। उनका कब्र दिखाए थे, जो याद है पीछे, उनका जो कब्र दिखाए थे वहां पे नासिरुद्दीन महमूद के साथ साथ उनके भाइयों का भी कब्र मिलता है। लेकिन जो मकबरा मिलता है, शायद मकबरा उस दिन नहीं लगा था, वो कब्र लगा हुआ था, कब्र दिखाए थे बाहर, जो है अष्टकोड़ी में मिलता है। ठीक है, सिर्फ ये नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा मिलता है, बाकी 2 लोगों का नहीं मिलता है। ठीक है, अब आप लोग आपस में बात ना करें, मुझे सुन ले, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, पीछे बैठेंगे और कहेंगे कि सुनाई नहीं दे रहा है, अपनी गलती नहीं देंगे कि हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, मत बतियाइए ना बात नहीं करें, या फिर आप लोग अलग अलग बैठ जाए, कोई उधर बैठ जाए, कोई पीछे बैठ जाए, कोई इधर आके बैठ जाए। आप लोग जहां रहते हैं देखते हैं तीनों लोग आपस में कुछ न कुछ गुफ्तगू चलती रहती है, तो ऐसा ना करें। सुनिए, रजिया इल्तुतमिश की बेटी रहती है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, मिनहाजुल सिराज बोलते हैं, इतिहास मतलब ये लेखक रहते हैं, इतिहासकार रहते हैं, बोला जाता है कि जब सिंध का आक्रमण हुआ था, इल्तुतमिश ने किया था, कुबाचा को हराया था। कुबाचा सिंध नदी में डूब के मर जाता है, वहां से मिनहाजुल सिराज इनके साथ होते हैं। ठीक। इल्तुतमिश जब बीमार होते हैं, पीछे बताया गया था कि बीमार होते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बीमार होते हैं तो इनसे मिनहाजुल सिराज पूछे रहते हैं कि आपके मतलब उत्तराधिकारी कौन होंगे। उनके बेटों का नाम लिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे जो तीनों बेटे हैं, मेरे जो बेटे हैं उनमें से कोई भी शासन करने के योग्य नहीं है, शासन करने के योग्य नहीं। जो मेरी बेटी रजिया है वही मेरे मरने के बाद देखिएगा कि वो दिल्ली का सुल्तान अच्छी साबित होंगी। और उन्होंने मरने से पहले ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक, यहां तक हो गया। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है तो अमीर जो रहते हैं, अमीर कौन थे? मंत्री थे, जिन्हें उच्च उच्च पदें दी गई थी। ठीक है, ये मंत्री थे जिन्हें की उच्च पदें दी गई थी। इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठती है तो अमीरों के द्वारा विरोध किया गया रहता है और रुकुनुद्दीन फिरोज को बैठाया जाता है। रुकुनुद्दीन फिरोज कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? इल्तुतमिश के बेटे रहते हैं। ठीक है, इनके बेटे रहते हैं। लेकिन रजिया फिर इनका विरोध करती हैं कि जब इल्तुतमिश मतलब मेरे पिताजी जब थे तभी उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो रुकुनुद्दीन फिरोज को नहीं बैठाना चाहिए। लेकिन
अमीरों के द्वारा उनका विरोध करके इन्हें बैठाया गया रहता है। वो क्या करती हैं, हमें आवाज आ रही है, क्यों आ रही है, आपस में लोग बात कर रहे हैं या खुद से बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या होता है कि रुकुनुद्दीन बैठ गए। अब रजिया, पीछे हमने बताया था कि न्याय की घंटी लगवाए थे इल्तुतमिश, लाल वस्त्र पहन के निकलते थे, न्याय का गुहार करते थे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। अब रजिया अपने पद का मांग करने के लिए लाल वस्त्र पहन के वो निकलती हैं लोगों के बीच में कि मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया रहता है तो मैं ही बनूंगी। ठीक है, लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि रुकुनुद्दीन फिरोज जो है वो नहीं बनेंगे सुल्तान, रजिया को सुल्तान बनाया जाएगा। पहला जन समूह के द्वारा बनाई गई सुल्ताना या सुल्तान यही है, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका यही मिलती है, रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या पता नहीं क्या तुर्की, ये तो तुर्क वंश के रहते ही है ना। इलबरी तुर्क शमशी वंश की स्थापना करते हैं, इल्तुतमिश इलबरी तुर्क रहते हैं, तो इन लोग का तुर्की वंश ही चल रहा है अभी, है ना। रजिया बन गई सुल्ताना। अब ये पर्दा प्रथा त्याग देती हैं। कल नाम बताया गया था, मतलब प्रीवियस डे, कुबा, क्या था ये, चोगा, किसी किसी बुक में चोगा मिलता है। ठीक है, ये क्या था, कोट था। और क्या मिलता है, कुल्हा, कुलाहा। ठीक है, ये क्या था, टोपी। उस दिन चित्र दिखाए थे उनका पीछे। तो ये कोट, मर्दों की तरह कोट और टोपी पहन के आती हैं, पर्दा प्रथा का त्याग करती हैं। जब भी वो आती है तो इन्हीं वस्त्रों में आती हैं दरबार में। ठीक है, ताजपोशी के बाद जब वो दरबार में आती है, अमीरों के द्वारा ये सहन नहीं होता है कि हम किसी महिला शासिका के अंडर में रहकर हम वर्क करेंगे। उन्हें जलन होती है, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वो फिर विरोध करते हैं। लेकिन जब रजिया सुल्तान बनती हैं तभी वो क्या करती हैं कि इक्ता प्रथा जो अभी तक चला आ रहा था उस प्रथा में थोड़ा सा तब्दीली करती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे बदायूं में जो है उन्हें भटिंडा भेज दिया, जो भटिंडा है उन्हें बदायूं भेज दिया, जो दिल्ली में कुछ लोग हैं उन्हें किसी जैसे कि गजनी के इलाके में भेज दिया, मुल्तान में, सिंध में, अलग अलग जगहों पे, मतलब सबका ट्रांसफर कर दिया इधर उधर। अब वो लोग तिलमिला उठे। अब तक जो जनता से चीजें ले रहे थे, ट्रांसफर इसीलिए होता है ना कि जो लोग मतलब सख्त हो गए हैं अपने उस क्षेत्र में, उन्हें अलग अलग जगह पे अगर जल्दी जल्दी ट्रांसफर किया जाए तो वो वहां के लिए वैसा क्रूरता नहीं अपनाएंगे। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग कर दिया, सबका ट्रांसफर कर दिया, जगह बदल दिया। ठीक, जगह बदलने के बाद इसी में व्यक्ति का नाम आता है अल्तुनिया और एतगीन। एतगीन अल्तुनिया, ठीक है, ये बदायूं के गवर्नर रहते हैं, बदायूं। ठीक, अतुनिया जो रहते हैं ये भटिंडा के रहते हैं। ठीक है, ये है भटिंडा के रहते हैं। लेकिन अपने दरबार में वो अपना मुख्य किसे बनाती हैं, जलालुद्दीन याकूत को। याकूत, जलालुद्दीन याकूत से कोई भी परामर्श लेने के लिए वो तत्पर रहती हैं। मतलब बोले तो वो उनके सलाहकार रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमारा दाहिना हाथ पिए, है ना, तो वो उनके साथ रहते हैं, उन्हें हर खबर देते हैं और जो भी चीजें बदलाव करना रहता है वो उनके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, इनका क्या नाम रहता है, याकूत, जलालुद्दीन याकूत। सिर्फ याकूत नाम मिलता है, जलालुद्दीन इनका पूरा नाम है, जलालुद्दीन याकूत। जब ये फेरबदल हो जाता है तब एतगीन के द्वारा अल्तुनिया को बताया जाता है कि याकूत को दिल्ली के साम्राज्य में आमीर आखूर का पद दे दिया गया है।
आमीर अखूर का पद क्या था, पीछे बताया गया था। क्या जो बोल रहे हैं खुल के बोले। अमीर अखूर बताया गया था कि अश्वसेना जो होते थे उसके वो अधिकारी होते थे। अस्तबल के जहां पे घोड़े रखे जाते थे उसके वो अधिकारी होते थे, है ना। कितने घोड़े निकाले गए, कितने आए, सबका वो ब्यौरा देते थे। तो अमीर आखूर बनाया गया था किसे, याकूत को। आखूर, ठीक है। इस खूर से याद रखिए कम से कम, घोड़े के पैर के नीचे जो ब्लैक ब्लैक वाला रहता है उस वाले हिस्से से खुर बोलते हैं ना, उससे कम से कम याद रखने का ये सही तरीका है कि जो अमीर आखुर जो होता है, क्या जो खींचा जाता है उसमें जो लगाया जाता है उसे बोलते हैं, जैसे पकड़ के खींचा जाता है वो होता है, ठीक है। पैर में, हाँ पैर में, मतलब हमको देखने में लगता है ना कि वो आसानी से लगा रहता है, लेकिन उसे आई थिंक बेध कर, मतलब कि छेद करके उसमें लगाया गया रहता है, इसलिए जब ऐसे पकड़ के खींचा जाता है तो वो तेज दौड़ते हैं, लूज किया जाता है तो वो आराम से चलते हैं, घिसने की वजह से, ठीक। तो ये आखुर जो है याकूत को पद दे दिया जाता है, ठीक। अब ये तिलमिला उठे हैं कि हमें तो पद मिला नहीं, बस इक्तदारी जो व्यवस्था हमें पहले से चली आ रही है, सिर्फ हमारा पद इधर से उधर कर दिया गया है, स्थान बदल दिया गया है, पद वही है। अब याकूत और जो रजिया रहती हैं ये निकलते हैं विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि ये लोग विद्रोह कर देते हैं। अल्तुनिया और एतगिल, पहला विद्रोह करने वाला रजिया के शासन काल में यही व्यक्ति रहता है, एतगिल, इधर का उधर बात लड़ाने वाला व्यक्ति एतगिल। ये दोनों दोस्त रहते हैं, ठीक है, ये दोनों दोस्त रहते हैं। कहीं कहीं मिलता है किसी किसी बुक में, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रजिया इन पे ज्यादा मेहरबान थी, मतलब, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम संबंध था रजिया के, ठीक है, कि हाँ हुई थी, मतलब कुछ इतिहासकारों का कहना है, जैसे हिसन निजामी हो गए, मिनहाजुल सिराज का ऐसा नहीं कहना है, अल्फस्टीन हो गए, ठीक है, हबीब हो गए, कहना है कि जो ये याकूत है उनका जो है रजिया इन पर ज्यादा मेहरबान थी, कुछ का कहना है कि इनके साथ प्रेम संबंध था, ठीक है। एतगीन को ये बात अच्छी नहीं लगी, हाँ ये इस पे रखती थी, लेकिन ये जो है इस पे रखता था, ये दोस्त था, तो ये दोस्त होने के नाते अल्तुनिया को बताता है कि ऐसा ऐसा मसला चल रहा है दिल्ली में, ठीक है, और आप भटिंडा में बैठ के क्या ही कर रहे हैं, हुआ आई समझ। ये इनपे ये दोस्त है, इसे सलाह दे रहा है, तुम वहां क्या ही कर रहे हो, तुम्हारी रानी को कोई और लेके जाने के फिराक में है, ठीक है। अब अल्तुनिया विद्रोह करना शुरू करता है राज्य को लेकर, सीधा नहीं कह रहा है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बता रहा है, अब वो कह रहा है राज्य को लेकर लड़ाई कर रहा है, मतलब विद्रोह कर रहा है, विद्रोह से ही स्टार्ट होता था, विद्रोह कर रहा है। रजिया विद्रोह को दबाने के लिए निकलती है याकूत के साथ, याकूत अमीर याकूत के साथ, सैनिकों के साथ निकलती है। जैसे ही वो दिल्ली से बाहर निकलती है, अमीरों के द्वारा बहराम शाह भाई था, इल्तुतमिश का बेटा था जी, रजिया के भाई को बना दिया जाता है सुल्तान। रजिया निकल गई है दिल्ली से बाहर विद्रोह दबाने के लिए, ठीक। रास्ते में क्या होता है कि याकूत को मार दिया जाता है, याकूत अब यहाँ पे मर गए रहते हैं, विद्रोह 1-2 दिन का नहीं था दबाने का, ठीक है, महीनों महीनों चलते थे उस टाइम में, घोड़े से ही होते थे, जहाज से नहीं होते थे, ठीक है। मिलता है कि याकूत को मार दिया गया रहता है, बचती है रजिया, ठीक, रजिया बचती है, अपने सैनिकों के साथ विद्रोह दबाने के लिए निकलती है, विद्रोहियों के द्वारा मार दिए गए रहते हैं याकूत।
जब वो वापस निकलती हैं आगे, क्या रजिया कहाँ मरी? अभी तो याकूत मरा है। याकूत के साथ निकली है विद्रोह दबाने के लिए, याकूत और सैनिकों के साथ। याकूत मार दिया गया, रजिया पड़ गई अकेली। ठीक, विद्रोह का दबाने का साहस इनमें अभी भी रहता है। जब भटिंडा में पहुंचती है, क्या बता रहे हैं, देखिए, जब भटिंडा के लिए निकलती है, भटिंडा कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब हरियाणा वाला थोड़ा सा भाग है, भटिंडा वहां पड़ता है। रजिया जब वहां पड़ती है, दुनिया से विद्रोह करते टाइम उसके कैद में हो जाती हैं। सैनिक अब उनके कमजोर हो जाते हैं, याकूत मार दिए गए रहते हैं। रजिया अल्तुनिया के कैद में हो जाती है। अल्तुनिया उसे कैद कर लेता है। अल्तुनिया के सामने वो प्रस्ताव रखती है, आप हमसे शादी कर लीजिए। ठीक है, अल्तुनिया जो चाहता है वो हो गया, भले ही इनडायरेक्टली हुआ। पहले एक तरफा मोहब्बत करता था, ठीक है, तो ज्यादा प्रताड़ित भी नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब रजिया ने सीधा प्रस्ताव दिया, अल्तुनिया इनकार नहीं कर सकता। अल्तुनिया मान जाता है, शादी कर लिया। शादी करने के बाद मतलब इन्होंने इनसे बताया अपनी मंशा, अगर आप हमसे शादी कर लेते हैं हमारी शक्तियां एक हो जाएंगी। कूटनीति, राजनीति है ना, अपनाती हैं। कूटनीति अपनाते हुए दुनिया से बात करती है, आप हमसे शादी कर ले, हमारी सेना एक हो जाएगी, तो हमारी सेना शक्तिशाली हो जाएगी। सुदृढ़ होने के बाद हम बहराम शाह को हटाकर दिल्ली पर आक्रमण करके उसे अपना फिर से बना सकते हैं, और वहां के सुल्तान आप भी कहलाए जाएंगे, सुल्ताना के हस्बैंड रहेंगे, तो आपको भी औहदा मिलेगा। अब रजिया और अल्तुनिया फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निकल लेते हैं, लेकिन रास्ते में मिलता है कि कैथड़ नामक स्थान पर पहले से ही बहराम शाह और वहां के जो मंत्री होते हैं, जिन्हें अमीर बताया गया है, उनके द्वारा ये अफवाह फैला दिया गया रहता है कि व्यापारी जो है वो निकल रहे हैं भटिंडा से दिल्ली जाने के लिए। अफवाह फैला दिया गया रहता है कि अगर आप चाहे तो जितना भी उनसे धन लेना चाहे आप ले सकते हैं लूट कर। ठीक है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि जो खेमे लगाए जा रहे हैं वो रजिया और अल्तुनिया की, हमारी सुल्ताना के हैं। डाकुओं ने उन पे हमला किया, जो खेमे लगाए गए रहते हैं अल्तुनिया और रजिया के लिए, आक्रमण किया और उन्हें मार दिया। अब यहाँ रजिया मर रही है 1240 में, मर गई ना। अब अल्तुनिया और रजिया निकले हैं दिल्ली के लिए, लेकिन रास्ते में जब वो आराम फरमाने के लिए रुकते हैं, कैथड़ स्थान का नाम क्या रहता है? कैथड़। कैथल मिलता है, हाँ कैथल मिलता है, कहीं कहीं कैथड़ भी लिखा होता है। ये कहाँ का जगह है? हरियाणा। 1240 में, कहीं 13 मिलता है, कहीं 14 मिलता है। आर्या वही मान लीजिए अक्टूबर है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, बहराम शाह भी है वहां पे। ठीक है, रजिया यहाँ पे खत्म हो गया यहाँ से। इन्होंने मुख्य कार्य क्या किया? बारह सौ 36 से 1240 तक। ठीक, क्या किया इन्होंने? सब तुरंत शादी ही कर ली। सबसे पहले क्या मिलता है कि मध्य भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया, हाँ रजिया सुल्ताना ही उसमें मिलता है, जो मतलब कि नहीं मतलब कि जो भी बुक हम देखे, जैसे सतीश चंद्रा में भी वही मिल रहा है, आर्य में भी वही मिल रहा है, दृष्टि में भी वही मिल रहा है। ठीक है, और मित्तल का जो बुक है उसमें भी वही मिल रहा है। पहले रजिया मिल रहा है, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान मिल रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं देखिएगा कोई और बड़ा नाम मिले तो हमें भी इत्तिला कर दीजिएगा। ठीक है, क्या सुल्तान रजिया?
वास्तविक नाम। अच्छा, तो ये मध्य भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन? रजिया सुल्तान। दूसरा क्या काम ये क्या करती हैं? अभी नाम लिया गया था कोट का कि कोट पहनकर आती हैं प्लस टोपी लगाकर आती हैं, मतलब कि ये पर्दा प्रथा का त्याग करती हैं। ठीक है, अब ये वो पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। कहानी हम पूरे बता चुके हैं। अगर आप लोग कहेंगे लिखवाने के लिए तो हम लिखवा भी सकते हैं, ज्यादा पॉइंट है नहीं इसमें, रजिया में लिखने के लिए ज्यादा पॉइंट नहीं है। बस ये मिलता है कि रजिया के शासनकाल में आमीर आखुर का जो पद रहता है वो किसे मिला रहता है? पीछे क्या बताया गया था? याकूत, याकूत को मिलता है। ठीक, पहला विद्रोह करने वाला गवर्नर कौन था रजिया के शासनकाल में? एतगिन, एतगिन। ठीक है, ये कहां का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। ठीक, ये मिल गया। आमीर आखुर की उपाधि इन्होंने किसे दी थी, या फिर पद किसे दिया था? याकूत को। आमीर आखुर। ठीक है, रजिया की शादी किससे हुई रहती है? अल्तुनिया से। अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर रहता है? भटिंडा का, इक्तेदार रहता है भटिंडा का। फिर मिलता है कि रजिया जब विद्रोह दबाने के लिए निकलती है तो उस टाइम दिल्ली का शासक कौन रहता है? बहराम शाह। बहराम शाह। रजिया पहली बार सुल्ताना बनती है तो किसको उनके पद से हटाकर बनती है? रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, उनके भाई रहते हैं। पहले उन्हें हटाती हैं, खुद बैठती हैं, विद्रोह दबाने के लिए जब निकलती है बहराम शाह उनके भाई बन जाते हैं। ठीक है सुल्तान, फिर रास्ते में ही उनका डेथ हो जाता है। जब वो आती ही नहीं है वापस तो बहराम शाह शासक रहते हैं। हो गया। कुछ पॉइंट, दो चार पॉइंट जो है यही है। ठीक है, कैथल में इनकी मृत्यु हो जाती है 40 में, कैथल में हरियाणा में डाकुओं के द्वारा। ठीक है, ठीक। और कोई पॉइंट? पर्दा प्रथा का त्याग सिर्फ लिख लेंगे तब पर भी पता चल जाएगा। हाँ, एक ये भी मिलता है, कुल्हा वाला जो बाग बोले हैं, कुल्हा, कुलाहा कहीं मिलता है। और चोगा, चोगा या फिर कुबा। ठीक है, इसे क्या कहते थे? कोट, कोट हो गया। ठीक है, और एक क्या बताया गया था? कुलाहा। कुलाहा कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं कुल्हा मिलता है, एक ही में लगा हुआ, ये वाला कुल्हा समझ लीजिए। ठीक है, ये टोपी होता है। ठीक है, कि किसने मतलब दूसरे शासकों की तरह कौन से सुल्तान मिलता है, सुल्ताना तब वहां नहीं मिलता है, कंफ्यूज करने के लिए कि अपनाया था या फिर पर्दा प्रथा का त्याग किया था, तो रजिया सुल्ताना मिलता है। ठीक है, रजिया सुल्तान। यहां से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये याकूत का अमीर याकूर बता दिया गया है। ठीक है, जब ये मर जाती है बहराम शाह आ जाते हैं, बहराम शाह को हम पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बता देते हैं उसे भी। इनका और कोई महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने कुछ बनवाया तो था नहीं। सिक्का का जिक्र तो था, लेकिन किस सिक्के का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। क्या था? किसमें मिला आपको ये?
बताएं किसमें मिला आपको? ठीक है, न्याय की देवी, इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी। ठीक है, आखुर हो ही गया, टोपी खुला हो ही गया। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो यही उठता होगा कि मतलब कि रजिया के द्वारा कौन सा सिक्का चलवाया गया। इल्तुतमिश का भी डाला जाता होगा, रजिया का भी डाला जाता होगा, और अरबी, शुद्ध अरबी के सिक्के डाल दिया जाता होगा। इनमें से निम्नलिखित में से कौन रजिया के द्वारा चलवाया गया सिक्का है? ठीक है, ये पॉइंट छूट रहा था मेरे से। ठीक है, ये हो गया, ये सिक्का लिख लीजिए। आई थिंक अब इसमें कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो ही गया। कैथल में हुआ था, हरियाणा में डाकुओं के द्वारा मरवाया गया था। पॉइंट्स लिखवाना है या जो पीछे लिखवाए थे ये पॉइंट, ठीक है, लिखवा दें? चलिए ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है इनमें। पहला लिख लीजिए, यहां से लिखिए रजिया। इल्तुतमिश हो गया था, रजिया लिख लीजिए। हम बताएं, ऐसे लिख लीजिए ना, रजिया। यहां लिख लीजिए पहले रुकुनुद्दीन। ठीक, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह है ये, इन्हें हटाकर रजिया आती है। ठीक, इनके बाद रजिया आ गई, रजिया के बाद आ जाएंगे बहराम शाह। ठीक, रुकुनुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, ये ऐसे लिख लीजिए। इनका शासनकाल यहीं पे लिख लीजिएगा। इनका मिलता है कि ज्यादा शासन नहीं करते हैं, 5 से 6 महीने तक रहते हैं रुकुनुद्दीन फिरोज, है ना, 5 से 6 माह ये रहते हैं। फिर 4 साल के लगभग में इनका हो गया 1236 से 40 तक। कहीं कहीं 39 मिलता है, लेकिन 39 जो है वो ऑथेंटिक बुक में नहीं मिलता है, 40 वाला मिलता है, जैसे दृष्टि में भी मिलता है, आर्य में भी मिलता है। ठीक है, और बहराम शाह जो है 40 से मिलेंगे 42, 2 साल तक रहते हैं। ठीक है, इनके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तब नासरुद्दीन महमूद पढ़ेंगे। ठीक है, रजिया का जो पॉइंट है वो लिख लीजिए आप यहाँ। सॉरी, हो गया। यहाँ पे मध्य भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ऐसे लिख लीजिए, एरो निकालते जाइए, लिखते जाइए। रजिया का नाम बार बार लिखना जरूरी नहीं है। मध्य भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। ठीक, हो गया। और वहां पे बता ही दिया गया है पीछे कि ये फिरोज शाह रुकुनुद्दीन के बाद आती है। लिख लीजिए एक लाइन में उसे भी। रुकुनुद्दीन फिरोज को हटाकर ये दिल्ली की सुल्ताना बनती है। रुकुनुद्दीन फिरोज को हटाकर ये दिल्ली की सुल्ताना बनती हैं। चाहे तो ब्रैकेट में भाई लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, पूछता नहीं है। दिल्ली की सुल्तान या सुल्ताना बनती हैं या शासिका बनती हैं। ठीक, इन्होंने
अमीर आखूर का पद याकूत, याकूत जलालुद्दीन याकूत, इधर ही कहीं लिखा था, ये रहा, ठीक है, याकूत को प्रदान किया। अमीर आखूर का पद हो गया, अमीर आखूर का पद जलालुद्दीन याकूत को दिया। रजिया के दरबार में विद्रोह करने वाला प्रथम व्यक्ति एतगीन था। एतगीन, एतगीन ये रहे एतगीन। ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिए बदायूं के गवर्नर या फिर इक्तेदार, कहां के, बदायूं के। ठीक, हो गया। विद्रोह, विद्रोह कुचलने, नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह कुचलने के लिए रजिया दिल्ली से बाहर निकली। विद्रोह कुचलने के लिए रजिया याकूत के साथ, याकूत तथा अन्य सैनिकों के साथ दिल्ली से बाहर निकली, दिल्ली से बाहर निकली। तभी अमीरों के द्वारा, तभी अमीरों के द्वारा दिल्ली पर बहराम शाह को या दिल्ली का सुल्तान बहराम शाह को बना दिया जाता है। ठीक, दिल्ली का सुल्तान बहराम शाह को बना दिया जाता है। हो गया, बहराम शाह बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, भटिंडा के इक्तेदार या गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया का विद्रोह किया। अल्तुनिया ने भटिंडा के इक्तेदार, अल्तुनिया ने रजिया का विद्रोह किया, जिसे क्या बोले, सेंटेंस बताइए। रजिया का विद्रोह किया जिसे विद्रोह के दौरान, जिसने विद्रोह के दौरान रजिया को कैद कर लिया। जिसने मतलब अल्तुनिया ने विद्रोह के दौरान रजिया को कैद कर लिया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रजिया क्या, हाँ, कौन सा किताब, अच्छा इनका उल्लेख किस बुक में है, मिनहाजुश तहकीक ए नासरी ये बुक है, लेकिन जो मिनहाजुश सिराज है उन्होंने आंखों देखा वर्णन उसमें किया है मिनहाजुश सिराज में, दरबारी लेखक थे। जो इल्तुतमिश अभी बताया कि इल्तुतमिश बीमार थे, तो मिनहाजुश सिराज ने ये बात स्वयं पूछी थी कि आप अपने
किस बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि मेरे बेटे योग्य नहीं है, मेरी जो रजिया है मतलब बेटी है वो योग्य है सुल्तान बनने के। ठीक है, तो वो जो अभी हम क्या बता रहे थे, कैद कर लिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। रजिया ने कूटनीति अपनाते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया। कूटनीति का सहारा लिया या फिर कूटनीति अपनाते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया। कहानी आप लोग को पता है, अपना कनेक्ट करते जाइएगा। अल्तुनिया से विवाह कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, रजिया और अल्तुनिया दिल्ली पुनः प्राप्त करने के लिए अल्तुनिया दिल्ली पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कैथल नामक स्थान पर, इन ब्रैकेट हरियाणा लिख लीजिएगा, इन ब्रैकेट हरियाणा लिख लीजिए। कैथल नामक स्थान पर डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। साथ में डेट भी लिख लीजिएगा, अक्टूबर 13-14 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर, जो भी सुटेबल लगे लिख लीजिए। 1240 जरूरी है। डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई। इसमें स्थान में दो ही पूछता है कि जब कैदी बनाया गया तो कहां पे रखा गया था, अल्तुनिया के द्वारा भटिंडा के दुर्ग में, और जब इनका मृत्यु हुआ था मतलब कि डाकुओं के द्वारा मारा गया था तो वो उस वक्त कहाँ थी, तो कैथल हरियाणा में थी 1240 में। अमीर याकूर का उपाधि दे दिया उन्होंने याकूत को। एतगिन पहला व्यक्ति था जो दरबार में विद्रोह किया था, हालांकि अमीरों के द्वारा दिया गया। पर्दा प्रथा का त्याग आप लोगों ने लिखा कि नहीं, अभी नहीं लिख लिए। पर्दा प्रथा का त्याग किया था इन्होंने। हाँ, सिक्का। अच्छा, ये लिखा कि नहीं, इनका कोट और जो टोपी था लिख लीजिए। यहां से साफ भी हो गया, लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ अंडू, ठीक। कूला लिख लीजिए, टोपी, कोट लिख लीजिए, जिसे कि कहीं कहीं चोगा मिलता है, कहीं कहीं कूबा मिलता है। ठीक है, पहनकर दरबार में आती थी। ठीक है, पुरुषों के समान, मतलब ये हो गया कोट, ये हो गया टोपी, पहनकर दरबार में आती थी। हो गया। और सिक्का उनका था ना, कहाँ है भाई, सिक्का लिखा गया था, ये उज्जैन है, सिक्का कहाँ गया। ये रहा सिक्का, रजिया के द्वारा चलाए गए सिक्के, न्याय की देवी, इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी, इसे लिख लीजिए। रजिया के द्वारा चलाए गए ये सिक्के हैं। ठीक है, उपाधि बोल सकते हैं, है ना, कि उनके दूसरा नाम न्याय की देवी के नाम से बोल सकते हैं। और कुछ रह गया, इनकी राजधानी दिल्ली में ही थी। रजिया में अब कुछ लिखने लायक अब ज्यादा कुछ नहीं है क्या। अच्छा, ये मिनहाजुस सिराज का बुक का नाम है नासरी।
मिनहाजुल सिराज का ही है, आई थिंक सिराज का ही है ना ये। हाँ, तहकीक नाशरी, सिराज। बुक का नाम है, ठीक है। सिराज, ठीक। बुक में वर्णन मिलता है, ये मिनहाजुल सिराज वही है जो पीछे बताया था। इनके दरबारी रहते हैं, उनके पिता के भी रहते हैं, इनके भी रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, लिख लीजिए। तहकीक नाशरी, मिनहाजुल सिराज, दरबारी इतिहासकार रहते हैं इनके, ठीक है। इल्तुतमिश के भी, इनके भी। इसके बाद बहराम बताए थे। बहराम का बस 2 ही पॉइंट मिलता है। नायब ममालिकात का पद वो शुरू करते हैं और पहला पद एतगिन को देते हैं, ठीक। बहराम का खत्म हो गए। बहराम शाह में सिर्फ 2 चीजें, नायब ए ममालिकात का पद शुरू करने वाला व्यक्ति बहराम शाह पहला पद किसे देता है? सॉरी, एतगिन को, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नासिरुद्दीन महमूद को, जो कि टोपी बेचकर अपना जीवन यापन करता है, कुरान की लिपियों को लिखता है, ठीक है। 20 वर्षों का शासन मिलता है कि वो करता है, लेकिन उस टाइम भी बलबन के ही हाथ में सत्ता रहती है। ये बलबन वही है जो कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक, हाँ, तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया था, तो उसमें बलबन रहता है। और जब बलबन आएगा तो वो उसे समाप्त कर देता है, क्योंकि वो सारी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है, न कि किसी और व्यक्ति के हाथ में देना चाहता है, ठीक है। रजिया के बाद, बहराम शाह के बाद जब हम बलबन में आएंगे तब की बात कर रहे हैं। रजिया तक का खत्म हो गया। बहराम शाह में 2 हो गया, नायब ए ममालिकात हो गया, फिर उसके बाद एतगीन हो गया। अब नासिरुद्दीन महमूद को हम पढ़ेंगे, उसमें भी 2-4 पॉइंट है, उसके बाद हम आ जाएंगे। हालांकि आज पीडीएफ लगा था उसी का, लेकिन आप लोगों ने इच्छा जाहिर कर दी लिखवाने की, अदरवाइज हम लोग बलबन पे आ गए होते। यही था बलबन। तो खतरनाक आदमी रहता है कब? जब ये सुल्तान नहीं बना रहता है। जब ये सुल्तान बन जाता है तो इसका थोड़ा थोड़ा सुधर जाता है। लाया था सर्वे सर्वा अपना पद बनाने के लिए, चहलगानी का पद समाप्त किया था अपना पद सर्वे सर्वा बनाने के लिए। क्या क्या बोले हैं? तेज बोलिए। हाँ, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यही शुरू करता है। राजत्व का सिद्धांत, मतलब मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। बलबन का कहना था कि मैं का मतलब सुल्तान जो होता है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत होता है। बलबन का कहना था मेवाती डाकुओं को समाप्त करने के लिए इसने रक्त और लौ की नीति को अपनाया सॉरी, रक्त और लौ की नीति को अपनाया था। जब इसका बेटा मुहम्मद, बड़ा बेटा रहता है, मुहम्मद का जब मृत्यु हो जाता है तो इतिहासकारों के द्वारा कहना है कि ये दरबार में तो बिल्कुल ही दृढ़ रहता था, लेकिन अकेले में ये रोता था। हाँ, इसका जब बड़ा बेटा मर जाता है तो कि रोता था 1286 में, और कहा जाता है कि उसी के शोक में बलबन बीमार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तब उसके बेटे नहीं पोते बनते हैं, परपोते बनते हैं। कैमूर्स के बाद में गुलामों समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट डे हम बलबन पढ़ेंगे, ठीक है। मोटा मोटी बता दिया गया, थोड़ा बहुत बाकी बताया जाएगा। फिर पीडीएफ के द्वारा अगर आप कर लेंगे लिखने का काम तो ठीक है, नहीं तो फिर लिखवाना तो हमें है ही, क्या ही करेंगे। जी हाँ, रट के नहीं पढ़ के आना है, ठीक है। इनके बारे में मतलब क्या क्या है, कैसे है, ये है इसमें पहले समझा दिया जाएगा, ठीक है। नहीं, रजिया हो गया। क्या मतलब हो गया? हाँ, जो नहीं पीडीएफ दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा।